इस सेशन में हम लोग जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैन दर्शन में आत्मा के समर्थन हेतु चार्वाक दर्शन का खंडन। चार्वाक ने जो आत्मा का एक खंडन किया था कि आत्मा नहीं होता है, उसका क्या जवाब दिया गया है जैन दर्शन में। जैन दर्शन ने आत्मा के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है कि आत्मा होता है, लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कि नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो जैन दर्शन में जो आत्मा का क्या क्या उसके समर्थन में बात कहा गया है, जो चार्वाक के खंडन के लिए है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे, जो 4 पॉइंट में है। जैसे पहला है कि चार्वाक कहते हैं कि चेतना जो है वो आत्मा का गुण नहीं है बल्कि शरीर का गुण है। तो वो कहा गया ना कि चार्वाक जब कहे कि आत्मा कुछ नहीं है, जो है ये शरीर है, तो शरीर में फिर हमारे पास जो चेतना है ये कैसे है? तो ये कहा गया कि ये आकस्मिक गुण है, शरीर का गुण है। जिस तरह से पान के पत्ते, कत्था, चूना, इस सब में कहीं लाल कलर नहीं होता है और जब मिलाते हैं तो लाल कलर आ जाता है, आकस्मिक गुण। उसी तरह से शरीर का आकस्मिक गुण है और वो आत्मा नाम का कुछ चीज़ नहीं है। ये चार्वाक कहते हैं। जैन कहते हैं कि यदि चेतना सचमुच शरीर का आवश्यक गुण है तो हमेशा रहना चाहिए उसके साथ में ना, सदैव उसके साथ रहना चाहिए। और अनुभव में चेतना और शरीर सदैव एक साथ नहीं रहता है, तो हम इसका मतलब है कि कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मूर्छा में है, मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है, मृत्यु में चला गया, मर गया है, तो उसका शरीर और चेतना उसमें नहीं, अलग अलग नहीं रहता है। मतलब वहाँ पे एक शरीर में चेतना नहीं रहता है। कोई बेहोश है, उसको आवाज़ दे रहे हैं, सुन नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? चेतना उसके पास अभी नहीं है। तो शरीर तो है, मृत शरीर है, चेतना उसमें नहीं है। तो चेतना कहाँ चल गया? ज़रूर अलग है। अनुभव में हमको ऐसा नहीं लगता है, इसलिए बिना चेतना का भी शरीर रह सकता है, और बिना चेतना का शरीर रह सकता है तो शरीर अलग चीज़ है और चेतना अलग चीज़ है। जबकि चार्वाक कहते हैं कि चेतना आत्मा का ही अंग है, आत्मा का ही, जो शरीर का ही जो है वो आत्मा एक गुण है। तो इसका खंडन इस तरह से किए अनुभव के द्वारा कि शरीर में चेतना रहना आवश्यक नहीं है हमेशा, जो चार्वाक के हिसाब से था। तो ये खंडन हो गया इसका। दूसरा है कि जब ये कहते हैं कि चेतना शरीर का आवश्यक गुण है, तो शरीर में परिवर्तन जब होता है, बच्चे से शरीर बड़ा हो गया, शरीर में परिवर्तन के साथ साथ चैतन्य में भी परिवर्तन होना चाहिए, होते रहना चाहिए। चेतनता में परिवर्तन होनी चाहिए। मोटे शरीर में मोटी चेतना होनी चाहिए। जो दुबली पतली शरीर है उसमें चेतना दुबला होना चाहिए। अब जो लंबा आदमी है तो लंबे व्यक्ति में लंबा चेतना होना चाहिए। जो छोटा व्यक्ति है उसमें चेतना नाटा होना चाहिए। शरीर के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए और चेतना उसका गुण है। तो यह हास्यास्पद लगता है। जैसे कि एक मिर्ची है, मिर्ची बड़ा है तो बड़ा तीता लगेगा ना, ज़्यादा लगेगा ना। छोटा मिर्ची लिए तो कम तीता लगेगा। उसके शरीर के हिसाब से उसका गुण होना चाहिए। वो ऐसा है नहीं, ऐसा लगता नहीं है, इसीलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है, ये अलग है। तीसरा कहा गया कि चार्वाक जो है बोलचाल की भाषा में, हम जो बोलचाल की भाषा अपना प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक जो बात करते हैं, जो उतना लॉजिकल नहीं होता है, रीजनेबल नहीं होता है, वो बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। हम लोग बातचीत में कुछ भी बोल देते हैं तो उसकी भाषा को आत्मा और शरीर को अभिन्न सिद्ध करते हैं, उसको आधार बना लेता है चार्वाक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अधिकतर वक्तव्य में कि मैं मोटा हो गया हूँ, ये बात जो बोलते हैं तो ये व्यवहारिक बात है। मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, ये व्यवहारिक बात है। तो मैं कौन हूँ? मैं बहरा हूँ तो मेरा कान बहरा है ना, हम बहरे नहीं हैं। तो ये जो मैं मोटा हूँ तो मतलब मेरा शरीर मोटा है, ये कह रहे हैं हम। मैं अंधा हूँ मतलब मेरा आँख अंधा है, मेरे शरीर का, तो इस शरीर को ही मैं मान लिया गया है। ऐसा चार्वाक ने व्यवहारिक बातों से उठा लिया। लेकिन कहा गया कि इसी कारण आत्मा शरीर से अभिन्न माना जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कहा कि मैं मोटा हूँ तो मैं अनुभव करने वाला शरीर से अलग भी इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर लेकिन उसको अभिन्न मान रहा है,
कि मैं ही हूँ, शरीर हूँ। तो जैन कहते हैं कि बोलचाल की भाषा को युक्ति का रूप देना उचित नहीं है, अनुचित है और उपयुक्त भी नहीं है। शरीर के साथ अत्यधिक घनिष्ठता होने के चलते ऐसा प्रयोग होता है कि जैसे कि हम लोग अब 5 आदमी रह रहे हैं तो हम लोग कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। सब अलग अलग हो जाएंगे तो कोई मेरा नहीं रहेगा। जो भी दुनिया में तो बहुत सारे आदमी हैं, तो जो साथ में रहता है वो अपनापन उससे होने लगता है, जुड़ने लगता है। तो ये कहा गया कि ऐसा जो बात है वो अत्यधिक घनिष्ठता होने के कारण होता है, नज़दीकी होने के कारण होता है। इसीलिए लगता है कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ। ये अनजाने में बोलते हैं, ये युक्तिपूर्ण बात नहीं है। जब हम समझ जाएंगे तो हम बोलेंगे मेरा पेट मोटा है, मेरा शरीर मोटा हो गया है, हम मोटे नहीं हुए हैं, ये बोलेंगे। तो ये जो चार्वाक का बोलचाल की भाषा को उठा लेना है और इसके आधार पर कहना कि वो अभिन्न है, आत्मा शरीर दोनों एक ही है, ये गलत है। अगला है कि बोलचाल की भाषा को ही अगर सही मान लिया जाए तो इससे दूसरी तरह की बात भी हम लोग करते हैं और उससे पता चलता है कि आत्मा और शरीर की भिन्नता भी सिद्ध की जा सकती है। कि हम बोलचाल की भाषा में मैं मोटा हूँ अगर बोलता हूँ तो मैं ये भी तो बोलता हूँ कि मेरी आँखें, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, इस तरह का जो बात करते हैं ये अधिकतर वाक्य जो प्रयुक्त किए जाते हैं इसमें 2 शब्द आया, मेरी आँखें। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो है या मेरी है, यहाँ मेरा मतलब मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पजेजर हूँ जिसका है वो। और मेरी क्या आँखें या शरीर, शरीर का कोई अंग, वो जो है शरीर पर उसका आधिपत्य है, वो हमारे अधीन आता है। तब न कहेंगे कि मेरा ये कलम है, मेरा ये गाड़ी है, मेरा ये शर्ट है, तो हम मालिक हो गए और वो वस्तु हो गया। इस तरह से दोनों अलग अलग चीज़ है। तो एक हो गया स्वामी, एक उसका वस्तु। अर्थात इससे शरीर से आत्मा का पृथक अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है कि एक कोई मालिक है और एक कोई वस्तु है। तो यहाँ पर शरीर और आत्मा अलग अलग करके जैनियों ने यह सिद्ध किया कि चार्वाक के द्वारा जो कहा गया कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है।